नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार देर शाम मेला प्राधिकरण कार्यालय में एसपी नीरज पांडे से चर्चा। उनके द्वारा बताया गया 15 डिप्टी एसपी, 7 एडिशन एसपी व थाना प्रभारियों की नई तैनाती का आदेश जारी किया गया है। मेला क्षेत्र में सुचारू प्रबंधन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए किया गया है, जिनमें सीओ परेड जगदीश कालीरमन, मेरठ पीटीएस, सीओ जल पुलिस दिनेश कुमार सिंह यादव, पीएसी मीरजापुर, सीओ महावीर जी वेद प्रकाश राय, 42वीं वाहिनी पीएसी को नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं क्या कहा एसपी नीरज पांडे ने। वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से देवेंद्र शुक्ला की माघ मेला स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला का आगाज शुरू हो चुका है। तैयारियां जो है युद्ध स्तर पे चल रही हैं। यातायात कैसा होगा, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था होगी, रास्तों की बात करते हैं एसपी नीरज पांडे जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। माघ मेला 2026 का आगाज हो चुका है। क्या यातायात है, व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए, आवागमन के लिए कुछ बताएं हम चैनल। माघ मेला 2026 जो 3 जनवरी से प्रारंभ होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। लगभग 44 दिन का ये मेला है और उम्मीद है कि 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु आएंगे। मौनी अमावस्या को ये भीड़ लगभग 3.5 से 5 करोड़ के बीच में अनुमानित बताई जा रही है। हमारी पूरी तैयारियां इसी भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए की गई है और यातायात के लिए, सुरक्षा के लिए हमने व्यापक योजना बनाई है जो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में, उनके निकट मार्गदर्शन में बनाई गई है। और इसका अभ्यास भी हम अपने पुलिसकर्मियों को जो आ रहे हैं उनको करा रहे हैं। इस मेला में हमारे 15 डिप्टी एसपी, 7 एडिशनल एसपी और लगभग 10,000 के आसपास नागरिक पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स, हमारे जल पुलिस के जवान, हमारे एटीएस के लोग सभी तैनात रहेंगे, जो मेले को एक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। यातायात पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में तैनात किए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग रूट डिवाइड किया जा रहा है। उनको अलग अलग रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या पार्किंग योजना है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर रूट से आने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल की व्यवस्था है। उस पार्किंग स्थल से स्नान घाट तक लोग कैसे पहुंचेंगे, इसकी भी एक यातायात योजना बनाई गई है। मेला प्रशासन के साथ बैठ करके प्रयास ये है कि लोग आपस में कहीं पर क्रॉस न करें। आने का मार्ग और जाने का मार्ग यथासंभव एकल दिशा मार्ग रखा जाए। पीपा पुलों के लिए हमने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। हर पीपा पुल का जाने का डायरेक्शन अलग है। किसी भी स्थिति में पीपा पुलों पर 2 वे मूवमेंट नहीं होने दिया जाएगा। घाटों पर ज़्यादा भीड़ न एकत्र होने पावे, इसकी योजना हमारे पास है। अगर भीड़ एकत्र हो जाती है तो उस दबाव को कम करने के लिए हमने आपातकालीन स्कीम्स भी तैयार की हैं। साथ ही हमारा प्रयास है कि जो पुलिसकर्मी आए हैं उनको सद्व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे आचरण की ट्रेनिंग दी जाए, जैसा कि पूर्व के मेलों में होता रहा है, ताकि हमारा जो श्रद्धालु आ रहा है, स्नान करने आ रहा है, एक सुखद अनुभूति लेकर वापस जाए। उसके मन में एक अच्छी छवि बने कि पुलिस हमारी मित्र है, हमारी सहयोगी है। इसके लिए हम अभी से ट्रेन कर रहे हैं अपने पुलिसकर्मियों को। साथ ही अपने पुलिसकर्मियों को हम यहाँ के सांस्कृतिक महत्व से अवगत करा रहे हैं, भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत करा रहे हैं। हमारे माघ मेले का क्या सांस्कृतिक महात्म्य है, प्रयाग का क्या सांस्कृतिक महात्म्य है, इसका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाले पुलिसकर्मी भली भांति भिज्ञ हो सके। यातायात पर स्नान पर्व पर क्या व्यवस्था रहेगी आपकी, विशेष स्नान पर्व? यातायात प्लान को हमने 2 तरीके से बांटा है। एक सामान्य दिनों का यातायात प्लान है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। पीक डेज को हमने जो है अलग योजना बनाई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तो ये है कि नो व्हीकल जोन D-1 हो जाएगा मुख्य पर्व से 1 दिन पहले, और मुख्य पर्व के दिन नो व्हीकल जोन रहेगा मेला क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में, ताकि जो श्रद्धालु भारी संख्या में पैदल आ रहे हैं उनका सुगम संचरण हो सके, उनके आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। साथ ही हमने ये व्यवस्था की है कि अलग अलग दिशा से आने वाले यात्रियों को निकटतम पार्किंग स्थल तक लाया जाए, और जैसे ही निकटतम पार्किंग स्थल भरे 75% पूरी हो, हम उसके पीछे की पार्किंग को एक्टिवेट कर दें और वहां से पैदल यात्री सकुशल स्नान घाट तक आ सकें। इसके लिए हम मार्ग संकेतक पर्याप्त संख्या में साइनेज की व्यवस्था कर रहे हैं और आपातकालीन योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं, ताकि किसी भी एक घाट पे अथवा किसी एक मार्ग पर भारी दबाव न हो। माघ मेला 2026 इस बार बड़ा होगा, तो शासन से क्या आपको अतिरिक्त
बल मिला है जवानों का? पूर्व- मांग की है आपने? हमने मांग की थी और पूर्व के मेलों की तुलना में काफ़ी संख्या में अधिक हमको पुलिस बल मिला है और अभी भी आगे भी पीक डेज में हमको मिलेगा पुलिस बल। जो पूर्व के मेलों में पुलिस बल मिलता रहा था उसकी तुलना में काफ़ी पुलिस बल हमको मिला है और हमारी तैयारियां भी बढ़ी। जैसा कि हमारे माघ मेला 2024 में हमारे पास 14 थाने थे, इस बार 17 थाने हैं। हमारी चौकियां हमने 42 करी हैं, फायर स्टेशन हमने 16 से बढ़ा करके 20 किए हैं। तो हम हर चीज़ में विस्तार कर रहे हैं, योजनाओं को भी बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं। अभी जो विगत में हमारा कुंभ बीता है उसके अनुभवों का भी हम समावेश इसमें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या किन चीज़ों पे हम बेहतर कर सकते हैं, ये प्रयास हमारा है। देश प्रदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, प्रयागराज जनपद वासी की चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये जो 44 दिन है ये सभी मेला अवधि है, इसमें किसी भी दिन आएँ और अपना स्नान करें। साथ ही जो पुलिस और प्रशासन द्वारा आपके लिए निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। जो मार्ग संकेतक हैं या जो उद्घोषणाएं हैं वो आपकी सहयोग और सुरक्षा के लिए हैं, उन पर ध्यान दें और उनका पालन करेंगे तो आप सुगम और सुरक्षित तरीके से स्नान करके वापस जा सकेंगे। हमारा ध्येय यही है कि आप यहाँ से एक सुखद अनुभूति लेकर के वापस जाएं। मैं नीरज पांडे हूँ, मैं यहाँ पर एसपी माघ मेला के पद पर तैनात हूँ 2026 के माघ मेला के लिए। कह सकते हैं कि एसपी नीरज पांडे बताते हैं कि यातायात का बड़ा प्लान है और यातायात बाधित ना हो इसके लिए कई योजनाएं प्लान किया गया है जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। देश और प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए इन्होंने निर्देश और मैसेज किया है कि नियमों का पालन करें जिससे यातायात बाधित ना हो। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन आनंद के साथ प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।